प्रिय साथियों नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के संपूर्ण निचोड़ के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में आने वाले और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? तो यह कोलकाता में पहली बार जनगण मन गाया गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। भूदान आंदोलन क्या है? तो भूदान आंदोलन जो था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय राजाओं के पास ज़मीनें थी और उस ज़मीनों को गरीबों में बांटने के लिए यह आंदोलन भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है और स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो यह भारतीय संविधान जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत यानी 3 जून 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, उसके अंतर्गत संविधान सभा का गठित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और 1913 में नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पुस्तक लिखने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो यह आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? यानी सिविल सेवाओं को लाने वाला कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे सिविल सेवाओं को लाने का अधिकार मिला। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखें सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो यह बहादुर शाह जफर के द्वारा समाप्त हुआ। तो अगला प्रश्न देखें कि कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो वेसिन की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यानी 1857 की क्रांतिकारी में नाना साहब प्रमुख योगदान दिए थे। तो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध जो है बालाजी बाजीराव थे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी और हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था और राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड में गाया जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र जो है जेम्स हुकी के द्वारा किया गया था और पहला समाचार जो है बंगाल गजट था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किसी महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? यानी जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो किस महिला ने ज़्यादा योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली के द्वारा ज़्यादा योगदान दिया गया। वंदे मातरम गीत
किसने लिखा था? तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम और गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम जनरल गवर्नर जो था थे सी गोपालचारी थे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास जो है आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया गया? तो सन्यासी विद्रोह के द्वारा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो सरदार पटेल जो थे कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन 3 जून 1946 में आया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है, यानी लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित लॉर्ड मैकाले थे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 ईस्वी में गाया गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो गोवा राज्य में फ्रेंच बस्ती नहीं है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री मार्ग का खोज किया गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिषद कहाँ था? तो पुलकित में भारत में डच का प्रारंभिक उपनिषद था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू भी कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा देश बंधु की उपाधि प्राप्त हुई। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी, और सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की, और भारत में प्रथम। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? यह बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, और ये बार बार करीबन 29 बार यह प्रश्न हर एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स तो बदरुद्दीन तैयबी जो क्या थे मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे पहले। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि किसे फ्रिटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रिटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष थे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है 1909 में मार्लोमेंटो सुधार किस लिए विख्यात हुए? तो यह 1909 में मार्लोमेंटो सुधार जो पृथक निर्वाचन मंडल से विख्यात हो गए। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी जो भारत का अंतिम जनरल गवर्नर थे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसे अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की गई है? तो BR अम्बेडकर के द्वारा भारतीय दलित वर्ग संस्था
को आयोजित की गई है। और संविधान सभा के निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया? तो जॉन लॉरेंस के द्वारा आया। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था? तो यह जॉर्ज व्हिटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो कलकत्ता में गेटवे ऑफ इंडिया है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो कि रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मिलित हुए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी सम्मिलित हुए थे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का 1917 में पहला सत्याग्रह जो था चंपारण से प्रारंभ किए थे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसका नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया था? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी? तो अमृतसर में हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? यानी राजनीतिक जीवन की अपनी शुरुआत कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो गांधी जी राजनीतिक शुरुआत जो है चंपारण से प्रारंभ किए थे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? यानी पाकिस्तान नाम जो किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान नाम दिया गया। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। फ्रेंड्स, 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत में किसके शासनकाल में खिलाफत आंदोलन हुआ था? तो यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा भारत में शासनकाल में खिलाफत आंदोलन हुआ था। फ्रेंड्स, तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो सरदार भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना किया गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पूना समझौता किया गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो बलिया जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? यानी गांधी जी जब नमक सत्याग्रह प्रारंभ किए थे उसमें किस आंदोलन का हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में चलाया गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो यंग इंडिया जो था गांधी जी के द्वारा 1933 में इसे समाचार पत्र को संपादित किया गया था। तो अगला प्रश्न है 1940 और 1946 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न और सिलेक्टेड हैं और यह प्रश्न हर एग्जाम में के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो
अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।